Hello बच्चों, let's read the question. The question says an electromagnetic wave of wavelength 300 meter can be transmitted by a transmission center. Condenser of capacity 2.5 mu F is available. Calculate the inductance of the coil required for a resonant circuit. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सपोज हमारे पास एक एलसी सर्किट है और ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड किया गया है। अब हमें इंडक्टर का इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है ताकि ये रेजोनेंट कंडीशन में हो सके। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट होगा हमें ये पता होना चाहिए कि द ट्रांसमीटर कैसा टाइप का वेव ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव। अब फ्रीक्वेंसी, वेव का फ्रीक्वेंसी और एलसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। और हमें रेजोनेंस कंडीशन क्या है इस ये पता होना चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन तब होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम होता है। तो अब देखते हैं हमारी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सो यहाँ से हमें पता है कि f इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। सो ओमेगा हो गया 2πc बाय लैम्डा, where c is the velocity of light। अब अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2π3 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा दिया गया है 300 मीटर। सो लैम्डा गिवन है 300 मीटर। अब इसका वैल्यू है 2π इंटू 10⁶। नाउ रेजोनेंस के लिए क्या होगा? XC इक्वल टू XL, यानी 1/ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। यहाँ से हमें क्या पता होता है? ओमेगा का वैल्यू 1/√L इंटू C। सो यहाँ से 2π इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 1/√L इंटू C का वैल्यू दिया गया है 2.5 म्यू एफ, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁶। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ओमेगा एल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 2π इंटू 10⁶ होल स्क्वायर इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिलता है 10⁻⁸ हर्ट्ज। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 10⁻⁸ हेनरी। सॉरी, दिस विल बी हेनरी। 10⁻⁸ हेनरी, ये हो गया हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।